नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हमारे साथ है केशव। इस वक्त तीसरा टेस्ट मैच जो इस वक्त चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। केशव, किसी तरीके से चौथे दिन का खेल समाप्त हो गया। अब हम ये कह सकते हैं टीम इंडिया ने लाज तो बचा ली है, और लाज बचाने में अगर देखें तो पहली पारी में जसप्रीत बुमराह का कितना बड़ा हाथ होता है, दूसरी पारी में सिर्फ 2 बल्लेबाज केएल राहुल और रविंद्र जडेजा किसी तरीके से भारत की लाज बचाने में, ना सिर्फ लाज बचाने में मैं कहूंगा कामयाब होते हैं। अगर जल्दी टीम इंडिया ऑल आउट हो जाती तो ऐसा माना जाता अभी भी एक दिन का खेल बाकी है, तो कहीं ना कहीं नतीजे आते। लेकिन फिलहाल इस वक्त आपको इस टेस्ट मैच में क्या दिख रहा है? बिल्कुल, एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत की स्थिति काफी पतली है और 44 रन पर 3 विकेट गिर गए थे और 100 रन के अंदर 5 विकेट तक जा चुका था भारत का। तो ऐसा लगने लगा था कि भारत का वही हाल होने वाला जो पिछले टेस्ट में हुआ था। भारतीय टीम 100 रन भी आंकड़ा नहीं पार कर पा रही है, उसके आधे बल्लेबाज पवेलियन चले जा रहे हैं। वो तो कहिए केएल राहुल ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, 84 रन की उन्होंने शानदार पारी खेली, अर्धशतकीय पारी खेली। उसके बाद जडेजा ने जिस तरह की मतलब कह सकते हैं जीवटता दिखाई और मतलब क्रीज पे डटे रहे, और जिस तरह की पारी जो है पुछल्ले बल्लेबाजों ने की, गेंदबाजों ने की है, आकाशदीप ने बेहतर पारी खेली है। और जसप्रीत बुमराह जिस तरीके डटकर उन्होंने सामना किया विशल स्टार्क का, पैट कमिंस का, दूसरे गेंद नाथन लियोन का, वो दिखाता है कि वो बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो सवाल बड़ा ये उठ रहा है ना, फिर जब आकाशदीप जैसे जो गेंदबाज है वो इतना बेहतर इस विकेट पे बैटिंग कर सकते हैं, फिर हमारे जो प्रमुख बल्लेबाज, टॉप के बल्लेबाज है रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत या फिर यशस्वी जायसवाल, ये कर क्या रहे हैं? खासकर रोहित, विराट और पंत क्या कर रहे हैं यहाँ इस वक्त? यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन पे तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि उनका जो एक तरीके से मनोबल स्टार्क वाला जो कंट्रोवर्सी हुआ था कि बॉल काफी स्लो आ रहा है, उन्होंने कह दिया था, उसके बाद उनका मनोबल बिल्कुल डाउन चला गया, क्योंकि उन्हें भी टीम से भी साथ नहीं मिला और जिस तरह आउट हो रहे हैं उससे काफी उनका मनोबल डाउन है। तो उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन गिल, कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जो जिस पे टीम की पूरा दारोमदार है, वो जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, सॉफ्ट डिसमिसल हो रहा है उनका एक तरीके से, और पंत से भी टीम को काफी उम्मीद है। जिस तरीके की पारी उन्होंने पिछले सीजन में खेला था बॉर्डर का, माना जाता है ना कि ओवरसीज दौरा तो पंत को पसंद आता है, उसमें भी जब बात ऑस्ट्रेलिया की हो, जब बात गावा की हो जाती है, ऋषभ पंत तो यहां मतलब ऐसा माना जाता है कि बोलबाला रहा है। लेकिन इस सीरीज में क्या हो रहा है, जहां सबसे ज्यादा टीम इंडिया को जरूरत थी और पंत से भरोसा था? कहा जा रहा है कि भारतीय बल्लेबाजों का जो मतलब आउट होने का तरीका है या खेलने का तरीका वो एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने दुनिया जान गई है हमारे बल्लेबाजों की क्या कमजोरी है। आप न्यूजीलैंड टेस्ट में ही देखिए, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का, बल्लेबाजों का और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज, क्योंकि दोनों देखिए मतलब एक ही कॉन्टिनेंट से आते हैं, एक ही इलाके से आते हैं, तो उन सब का भी जो बॉलिंग का अंदाज है और एक तरीके से आक्रामक रवैया जो अपनाते हैं, जिस तरह की तैयारी के साथ आते हैं, पूरे कंप्यूटर और टैब के साथ आते हैं, तो वो समझ चुके हैं अभिषेक कि किस तरीके से भारतीय गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को अगर हमारी विपक्षी टीम जो है, सामने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया, अगर हमें पता है कि हमारी कमजोरियों को समझ रही है, तो हमें तो इस सीरीज से पहले यह पता था ना उनके प्रमुख गेंदबाज कौन है, स्टार्क और कमिंस होंगे। और आप इस इनिंग में भी देखिए 4 और 3 विकेट, 7 विकेट ये दोनों मिलकर ले जाते हैं। मुझे लगता है कि मतलब अगर हम बात करें तो पहले से भी ऐसा मान के भी टीम चल रही होगी कि लगभग 8-9 विकेट ये दोनों ले ही जाएंगे, इन दोनों की जोड़ी। तो क्या इन दोनों के खिलाफ हमारी तैयारी में कोई कमी रह गई? तैयारी की कमी तो है ही, स्किल की भी कमी इसमें साफ झलक रही है। जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट हो रहे हैं, पैर नहीं उनका हिल पा रहा है, मतलब इतना टाइम उनके पास, मतलब कहते हैं कि जैसे, और जबकि ये दोनों इतने पुराने, स्टार्क कमिंस भी आज के गेंदबाज नहीं है, हमारे बल्लेबाज भी पुराने, ये गेंदबाज भी पुराने, आमना सामना इन दोनों का हमेशा हर फॉर्मेट में होता रहता है। फिर भी इस बार हमारी जो टीम इंडिया के जो प्रमुख बल्लेबाज है इतना फेल क्यों हो गया? क्योंकि इस सीरीज के समाप्त होते ही ना के सब इस मैच को तो मुझे लगता है कुदरत ने बचा लिया, शायद हो सकता है कुदरत के साथ साथ कहीं जडेजा ने बचा लिया, जडेजा ने भी बचा लिया आज, और गेंदबाजों ने जिस तरीके से मतलब डटकर सामना किया और फॉलो ऑन बचाया, जिस तरह की खुशी थी, ऐसा लग रहा था कि मतलब गंभीर इस ये देख के खुशी थी, ये मैच जीत गए, सीरीज जीत गए हम, ऐसा लग रहा था कि मतलब आकाशदीप और बुमराह, यकीन मानिए इस सीरीज के समाप्त होने के बाद बहुत किरकिरी उठेगी, बहुत सवाल भी होना है, बहुत कंट्रोवर्सी में ये सीरीज रहने वाली आने वाले दिनों में। बिल्कुल कंट्रोवर्सी बनती भी है, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा अगर बोर्ड नहीं आउट हो रहे हैं तो विकेट के पीछे कैच दे रहे हैं, उनसे मतलब कहते हैं माइक्रो सेकंड का फर्क होता है दूसरे मतलब कि एक अच्छे बल्लेबाज में और एक सॉफ्ट डिसमिसल में। तो रोहित शर्मा वैसे
इसी माइक्रो सेकंड से चूक रहे हैं। और यही वजह है कि अब जो है फैन सोशल मीडिया पे ये कहने लगे रोहित और विराट दोनों से कि अगर आपसे खेला नहीं जा रहा या क्रिकेट में जो है वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया है तो अब आप संन्यास ले लीजिए। संन्यास लीजिए, मतलब दूसरे की राह अख्तियार कीजिए। हाँ, और भी खिलाड़ी बैठे हुए हैं, ध्रुव जरेल हैं, सरफराज खान बैठे हुए हैं, मतलब पडिक्कल बैठे हुए हैं बाहर, दूसरे खिलाड़ी बैठे हुए। आपने अब सवाल ये उठेंगे कि पुजारा जैसा अनुभव भी क्यों नहीं लिया आपने? जो रहाणे का बल्ला डोमेस्टिक में बोल रहा है उनको क्यों आपने बाहर बिठाया? अगर आपकी प्रदर्शन की बात करें तो आपसे लाख गुना प्रदर्शन तो चेतेश्वर पुजारा करते हैं, जो कम से कम टीम को भरोसा देते हैं, डट के सामना करते हैं, चाहे बॉल ही क्यों ना खाए। उनपे मतलब रोहित शर्मा, माफ करिएगा दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि रोहित शर्मा ने उनको इसलिए बाहर किया या टीम मैनेजमेंट इसलिए बाहर किया क्योंकि ज्यादा वो उनका स्ट्राइक रेट लो है। तो आपका क्या है? अब बेसबॉल की तरह खेल रहे हैं लेकिन एक मतलब 200 रन नहीं मार पा रही टीम। शतक एक मतलब देखिए उनकी शतक लगी थी मतलब पिछले टेस्ट में ही, उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं में शतक नहीं लग पा रहा है और शतक भी मुश्किल से आ रहा है। ये स्थिति है। अगर बहुत नहीं बहुत शर्मनाक प्रदर्शन इस वक्त टीम इंडिया की चल रही है इस तीसरे टेस्ट मैच में। हालांकि ये हम जरूर कह सकते हैं जडेजा, कुदरत के साथ साथ केशव ने सही कहा है कि जडेजा को भी क्रेडिट देना होगा, इस टेस्ट को बचा लिया किसी तरीके से। सबसे बड़ी बात, 2 टेस्टों में उनको बाहर रखा गया था, अश्विन को लिया गया था, 2 टेस्ट में बाहर रखा गया, जबकि दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर की जो रैंकिंग है उसमें नंबर 1 पे है वो। और समय समय पे अपनी बल्लेबाजी से भी जडेजा साबित करते रहे कि उनकी क्षमता क्या है, उनकी एबिलिटी क्या है जडेजा की। तो एक तरह से कहे तो जडेजा ने इस टेस्ट को तो बचा लिया है। कहीं ना कहीं टीम इंडिया जितना पिछड़ रह गई थी एक समय में, लग रहा था इस टेस्ट को कहीं खो ना दे। तो फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस तीसरे टेस्ट मैच में जो प्रदर्शन रहा है भारतीय बल्लेबाजों का, और क्या कुछ कमियां लग रही है भारतीय बल्लेबाजी में? क्या वो क्रम सही नहीं हम पकड़ पा रहे हैं? क्या रोहित शर्मा नीचे केशव 5 नंबर पे आके गलती कर रहे हैं क्या? बिल्कुल गलती कर रहे हैं, उनको अपने ही स्थान पे खेलने चाहिए। क्योंकि अगर वहां पे भी मध्यक्रम में जाकर के जिसकी टीम को उम्मीदें होती है मध्यक्रम में जाके खेलेंगे, वहां भी अगर आप नहीं खेल पा रहे हैं तो आपको मुझे लगता है कि उसी समय खेलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी टीम के पास बहुत प्रेशर रहता है। मुझे नहीं लगता है कि वो इस सिचुएशन में है क्योंकि उनका फॉर्म नहीं है। अगर फॉर्म नहीं है उनका तो वो विकेट अगर चला जाता है शुरुआत में 4-5 विकेट, तो मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्म के साथ रोहित शर्मा न्याय कर पाएंगे कि वो टीम का मतलब मजबूती दे सकें। तो अब दर्शकों पे छोड़ देते हैं क्योंकि फिर हम ज्यादा बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली और टॉप जो खिलाड़ी है कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और किन वजहों से ये लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं? वर्ल्ड कप जीतने के बाद से ही जितना बड़ा एक्सपेक्टेशन इन बड़े बल्लेबाजों से होता है उस पर अभी तक ये लोग खड़े नहीं उतर पाए। तो आप कैसे देख रहे हैं इस तीसरे टेस्ट मैच में जो कुछ रहा है प्रदर्शन टीम इंडिया का? आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।